हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 19 हमारी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कल्चर। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल्चर क्या होता है। अगर आपके माइंड, जैसे मैंने अभी वर्ड बोला कल्चर, तो आपके माइंड में एक इमेज फॉर्म हो रही होगी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी ईटिंग एक तरीके की है, या ड्रेसिंग एक तरीके की है, या उनका रिलीजन एक है, या उनका ड्रेसिंग का स्टाइल एक है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में मानते हैं। तो कल्चर आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा। तो ये होते हैं नैरो सेंस कल्चर का, यानी कि हमने कल्चर को ढंग से समझा ही नहीं है एक्चुअली में कल्चर होता क्या है। बेसिकली अगर हम वाइडर सेंस में बात करें कि कल्चर एक्चुअली में क्या होता है, तो ये होता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसे फॉर्म होगा हर एक फील्ड में। जैसे कि कल्चर में ह्यूमन की बिलीव्स यानी थॉट्स, उनके सोचने के पैटर्न्स, उनकी वैल्यूज़, रिलीजियस बिलीव, वो किस चीज़ में मानते हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो कल्चर का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जो कल्चर होते हैं बेसिकली वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल कल्चर, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान को, एक अकेले इंसान की क्या डिसलाइक है, क्या लाइक है। सपोज़ आपको रेड रोज़ पसंद है, ठीक है, और आपकी फैमिली में किसी को रेड रोज़ पसंद नहीं है, लेकिन आपके नेबर में से एक को रेड रोज़ पसंद है, तो आप दोनों का सेम कल्चर। ठीक है, फिर होता है कम्युनल कल्चर, यानी हम किस कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, मतलब क्या हम में सिमिलैरिटी है, क्या हम में डिफरेंसेस है, कैसा हमारा लिविंग स्टाइल है, वो होता है कम्युनल कल्चर। फिर होता है नेशनल कल्चर, यानी कि एक नेशन, जैसे हमारा इंडिया है, एक नेशन किन चीज़ों में बिलीव करता है। जैसे हमारा इंडिया है, बेसिकली अभी मैं सिर्फ इंडिया की बात करती हूँ, तो हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड कल्चर क्या होता है, वर्ल्ड कल्चर होता है हमारा पूरा वर्ल्ड एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है जिसके साथ हमें मिलके रहना है। उसमें कई चीज़ें हमें फॉलो करनी है सबको, जैसे कॉपरेशन। ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेट कॉपरेट करिए, एक जगह इंडिया कॉपरेट करिए, साइड मतलब नेबर कॉपरेट नहीं कर रहे, तो ऐसे काम नहीं चलता। तो वर्ल्ड कल्चर भी होता है जिसमें हमें कॉपरेशन की भावना, सिंपैथी की भावना, दया की भावना, सोशल सर्विस, समाज सेवा की भावना, ये सब डेवलप होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स, काइंड ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स। ठीक है, कल्चर क्या मतलब कितने टाइप के होते हैं कंटेंट्स के बेसिस पे। सबसे पहला होता है मटेरियल, और फिर होता है नॉन मटेरियल। मटेरियल मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ठीक है, जैसे कि क्लोथ्स, यूटेंसिल्स। कुछ लोग जिनको एक तरीके के क्लोथ पहनना पसंद है वो एक कल्चर के हो गए, जिनको रेडियो पसंद है वो एक कल्चर के हो गए। मतलब ऐसी चीज़ें जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, और वो होती है मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी वैल्यू, आर्ट, म्यूज़िक, रिलीजन, इनको हम परचेज नहीं कर सकते, तो ये होती है नॉन मटेरियल कल्चर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर की, कुछ खूबियाँ हैं और कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला है एक्वायर्ड ट्रेट। इसका ये मतलब है जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास देख के चीज़ों को सीखता है, एक्वायर करता है, अपने कल्चर को वो एक्वायर करता है। सपोज़ उसकी फैमिली में सब लोग वेजिटेरियन हैं, तो वो भी उसी टाइप का कल्चर अडॉप्ट करेगा कि मैं वेजिटेरियन ही बनूंगा। मे बी वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी 80 या 90% हम कह सकते हैं कि जो उसका कल्चर है वो देख के एक्वायर करके ही फ्रेम करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है डिस्टिंक्ट एंटिटी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। जैसे हमारे हाथों की पांचों उंगलियां अलग होती हैं, ऐसे हर एक इंडिविजुअल अलग है। फिर है ट्रांसमिशन, कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है कि ये कल्चर जो होता है गुड है, मतलब अच्छा है हमारे लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं उसको ये फुलफ़िल करता है। फिर होता है डायनामिज़म, इसका ये मतलब है कि ये रुका हुआ नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ये ग्रो होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, मल्टी मीन्स मैनी, यानी जब कई सारे कल्चर मिले हुए हों उसको हम बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी है वो किसी एक कल्चर से नहीं बनी, उसमें हर एक टाइप के कल्चर के लोग हैं, सबकी अपनी नीड्स हैं, सबकी अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। तो यही होता है मल्टीकल्चरलिज्म, उस सब को हमें इंक्लूड करके चलना है, अपने साथ साथ दूसरे की फीलिंग्स का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी लाइक है वो दूसरे को भी ऐसी वो चीज़ें पसंद हो, या फिर दूसरे को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद हमें पसंद है, तो हमें सब चीज़ों का सम्मान करके चलना चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म का यही होता है।
और ये बेनिफिशियल भी है सोसाइटी के लिए। ज़रूरी नहीं है हमें भीड़ चाल में चलना पड़े, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हम वैसे कल्चर में हम अपने आप को ढाल सकते हैं। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, यानी कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशन पे। ठीक है, सबसे पहला एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि कल्चर कैसे प्रभावित करती है एजुकेशन को। सबसे पहला है एम ऑफ एजुकेशन में हमें ये बताता है एजुकेशन और कल्चर दोनों की हमारे कैसे आइडियाज़ होने चाहिए, कैसी वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हम एजुकेशन से भी सीखते हैं और यही एम होता है कल्चर का। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम, यानी कि क्या कहते हैं करिकुलम क्या है, कुछ एम्स है जिनको हमें अचीव करना है, उसका एक माध्यम है। तो कल्चर का हम यूज़ करके कि हमारे आइडियाज़ कैसे होने चाहिए, हमारी वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, हमारी बिलीव्स कैसी होनी चाहिए, ये हम सीखते हैं करिकुलम से, और ये इफ़ेक्ट करता है कल्चर, यानी कल्चर इफ़ेक्ट करता है हमारे करिकुलम को। फिर है कल्चर एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, कल्चर और मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में कल्चर चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमें टीचिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, टीचिंग के स्टाइल हैं, उसको भी चेंजेस में अंदर लाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कल्चर एंड डिसिप्लिन, यानी कि कल्चर हमें ये सिखाता है कि डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट होता है और हमें किसी को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहिए। फिर है कल्चर एंड टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, कैसी वेलकम करता है हमारा टेक्स्ट बुक, मतलब कैसी होनी चाहिए कल्चर, हमें क्या बताता है, ऐसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करे, पॉजिटिव ग्रोथ में हेल्प करे। फिर होता है कल्चर एंड द टीचर। कल्चर के हिसाब से जो टीचर होगी वो बच्चों में अच्छी चीज़ें डेवलप करेगी, इंटीग्रेटेड सोसाइटी का उसे मेंबर बनाएगी, वो बच्चा अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी को समझे और सोसाइटी के साथ मिलजुल के रह पाए। ये कल्चर मतलब ये टीचर सिखाएगी और वो उसके कल्चर पे ही डिपेंड करेगा कि उसको खुद कैसा कल्चर में वो पली बड़ी है। कल्चर एंड स्कूल। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें बच्चों को हमें वैल्यूज़ डेवलप करनी है, उनकी कुछ आइडियाज़ ऐसा डेवलप करना है जिससे बच्चा वर्ल्ड के लिए या पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रमोट कर पाए इक्वालिटी। ठीक है, उसको चेंजेस लाने हैं हमें, बच्चे में पॉजिटिव ग्रोथ करानी है, और ये स्कूल ला सकता है क्योंकि बच्चा जो होता है ज़्यादा टाइम अपने डे का स्कूल में ही बिताता है और स्कूल को वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देता है। फिर होता है कंपोजिट कल्चर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि कंपोजिट कल्चर क्या होता है। सबसे पहले कंपोजिट का मतलब होता है जो कई सारे पार्ट से बना है, और कल्चर का भी मतलब हम देख ही रहे हैं इतनी देर से। तो कंपोजिट कल्चर मतलब जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जो अलग अलग जगहों से अलग अलग कल्चर्स आए हैं। इंटीग्रेटेड कल्चर भी हमारा, मिक्स कल्चर भी है, आधा कल्चर कहीं का आधा कल्चर कहीं का। ठीक है, तो वही होता है हमारा कंपोजिट कल्चर, और इंडिया में हमें कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है। एंड बेसिकली ये कंपोजिट कल्चर हमें बहुत जगहों पे देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन इंडिया। ठीक है, फिर आएगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये हमें ये दिखाता है कि हम एक ही हैं सब, ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो या मैं अलग हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिखाता है कि हम लोग एक ही हैं और हमें एकता से रहना चाहिए, बेशक कोई किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार हम आए एक ही जगह से हैं, हमारा ओरिजिन एक ही है। ठीक है, फिर ये प्रोवाइड करता है अलग अलग रेंज ऑफ एन्जॉयमेंट एंड सोशल एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, जैसे कि अलग म्यूज़िक हमें सुनने को मिलता है, आर्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे नेशन की प्राइड को भी बढ़ाता है और इससे हमें इंटरेस्ट शेयर करने का मौका भी मिल जाता है। सपोज़ पहले के टाइम पे क्या होता था, फोटोग्राफी में इतना वो नहीं माना जाता था स्कोप, लेकिन जैसे जैसे कल्चर बढ़ता गया इसका, पेरेंट भी बिलीव करने लग गए कि हाँ फोटोग्राफी में भी स्कोप है या डांसिंग म्यूज़िक में भी स्कोप है। ठीक है, तो ये बच्चे की आइडेंटिटी को भी हेल्प करता है सहारा देने में। फिर होता है इसमें स्टेबिलिटी होती है और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी को पूरी करते हैं, यानी कि सब लोग स्थायी होते हैं और जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है, कल्चर सिचुएशन है, उसको सब लोग मिलजुल के डील करते हैं। फिर है कंपोजिट कल्चर में मल्टी कल्चरल एजुकेशन भी मिलती है। हर एक बच्चे को हमें पढ़ाना है, वो जिस भी कल्चर से आया हो सबको एक साथ मिल के पढ़ाना है, इससे हम उनकी अच्छी वैल्यूज़ को भी सीखते हैं। ठीक है, और हम सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। इंडिया में भी हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, इसमें अलग टाइप की मूवीज़ बनती हैं, कुछ का थीम अलग होता है, कुछ की थीम अलग होती है, अलग म्यूज़िक है, अलग डांस है। ठीक है, इसमें अलग अलग कम्युनिटी है,
अलग अलग रिलीजन है, जैसे हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर में भी कई सारे कल्चर इंक्लूड होते हैं, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज़्म कल्चर की भी कई चीज़ें इसमें हमने मतलब उनकी वैल्यूज़ हमने इंक्लूड कर रखी हैं, ठीक है। तो सब लोग एक ही हैं बेसिकली। कल्चर का मतलब ये नहीं है कि हम रिलीजन के बेसिस पे किसी को बांट दें। कल्चर एक ऐसी फैमिली है, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, सबको मिलके एक साथ रहना चाहिए और उनसे अच्छी वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।